तो जो लास्ट की वीडियोस तक हमने ना लिम्फ और ब्लड के अंदर डिफरेंस देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले एक हार्ट की जो हार्ट साइकिल होती है, इसको मापने के लिए, इसको मेज़र में करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ में लेते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपने नाम भी सुना होगा ECG, कभी ना कभी फिल्मों में बहुत ज़्यादा आता है। जैसे किसी व्यक्ति को क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, तो एक मशीन से मॉनिटर टाइप का दिखाते हैं जिसके अंदर क्या होती है, पल्सेस चलती रहती है, ऊपर नीचे ये होती रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है ना। यूज़ क्या है इसका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का? कुछ इस प्रकार से मशीनें चलती रहती हैं, कुछ इस प्रकार से क्या चलती हैं, मशीनें चलती रहती हैं। वेव्स होती हैं ऊपर नीचे, और ये वेव्स किसको शो करती है, हमेशा ग्राफिकली प्रेजेंट करती हैं हार्ट होता है जो, इसकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग ECG इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. कार्डिक साइकिल जो चलती है, हमने लब डब वाली प्रोसेस सुना दे था। ठीक है ना, पूरा का पूरा कार्डिक साइकिल को देखा है। तो कार्डिक साइकिल के दौरान जितना भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट के अंदर, इनको क्या करती है, ये ECG शो करती है। अब यहाँ क्या किया जाता है, पेशेंट जो होता है उसके ऊपर क्या की जाती है, तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स कनेक्ट की जाती है। दो तो उसकी क्या है, रिस्ट पे, मतलब कलाइयों पे लगाई जाती है, और एक की जाती है उसके एंकल पे लगाई जाती है। ठीक है ना। ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू द machine with three electrical leads. ठीक है ना। यहाँ बता देता हूँ, 1 to each wrist and to the लेफ्ट एंकल। ठीक है ना, लेफ्ट एंकल पे एक तो, और दोनों रिस्ट पे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इनका फंक्शन जो है वो नोट किया जाता है। ठीक है ना, इनका जो फंक्शन होता है वो नोट किया जाता है। फिर आती है आपकी बात कि डिसऑर्डर्स, कि हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, किस किस की कमी से हार्ट में कमियां आ जाती है, ऐसा कौन कौन सी डिजीज है। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पहला हाई ब्लड प्रेशर, नाम पहले ही सुना होगा, हाई बीपी। या दूसरी भाषा में बोल देता है हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, हाइपर टेंशन। ठीक है ना, हाइपर टेंशन। तो हम लोग जो नॉर्मल बीपी होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। ठीक है ना, 120 डिवाइड बाय 80 होता है। डिवाइड बाय क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट बात करते हैं 120 की। ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे होता है डायस्टोलिक
प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब ब्लड किस में आता है, हार्ट के अंदर आता है, और सिस्टोलिक प्रेशर आता है जब हार्ट से कहाँ जाता है, सेल्स तक जाए या लंग्स तक जाए, तो उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं 120। ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन होता है। अब हाई ब्लड प्रेशर की बात की जाए, इसमें हाई बीपी की बात की जाए, तो हाई बीपी क्या होगा आपके हिसाब से भी, आप भी समझ रहे हो, इसके मानों में कहीं भी थोड़ी सी भी ऊंचाई आ जाए, जैसे कि हम लोग करते हैं 140 90 करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर भी ऊपर हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर भी ऊपर हो गया है, सिस्टोलिक प्रेशर भी क्या हो गया है, ऊपर हो गया है। और कर देता हूँ, और हायर कंडीशन, और हायर कंडीशन हमने बात की है 120 था, 120 था सिस्टोलिक, 80 था डायस्टोलिक प्रेशर। इसको हमने चेंजेस कर दिया और थोड़ी सी इनकी जो कंडीशन थी, इनका जो प्रेशर था उसको हमने बढ़ा दिया है। ये मान लो सिस्टोलिक प्रेशर 140 हो जाए, या मैंने हायर कंडीशन लिख रहा है मतलब और ज़्यादा हो जाए। दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर जो 80 था वो 90 हो जाए या और ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन कहलाएगी। ये क्या होगी, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन कहलाएगी। ये किस किस को इफ़ेक्ट करेगी, एक तो आइस को इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है ना, आइस को इफ़ेक्ट करेगी, ब्रेन को इफ़ेक्ट करेगी। ब्रेन का एक्चुअल में सीधा सिंपल सा मतलब होता है कि नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है ना, हमारे हाथ पांव क्या लगते हैं, यहाँ पे कप कपाने लगते हैं, ठीक है ना, वाइब्रेशन होने लगता है सिस्टम। यहाँ लिख भी देता हूँ, वाइब्रेशन इन बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। एंड किडनी का मतलब ये कह रहे हैं किडनी पे इफेक्ट डालेगा, तो ये क्या करेगी, यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा करेगी, यूरिन फॉर्मेशन, एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन कर देता हूँ मैं, एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है ना। यूरिन का फॉर्मेशन क्या करेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगेगी, तो ये आपका हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर की जो डिजीज़ थी ये हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज़ हो जाएगी। फिर सेकंड डिजीज़ आती है हमारे पास, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD भी बोलते हैं इसी को। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, ठीक है ना। कोरोनरी आर्टरी आपको ये पता है क्या करेगी, ब्लड को लेकर जाएगी, कहाँ पे लेके जाएगी, हार्ट में क्या करेगी, लेकर जाएगी। तो इसको कह सकते हैं ब्लड सप्लाई वेसल, ठीक है ना, ब्लड सप्लाई वेसल। तो इसके अंदर अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा आर्टरी बना देता हूँ मैं। मान लो यहाँ पे लंग्स थे, ठीक है ना, लंग्स से क्या है, ये आएगी पल्मोनरी आर्टरी बोल देते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसकी जो सरफेस है ये इस प्रकार से पाई जा रही है, ट्यूब लाइक पाई जा रही है। इसकी जो सरफेस पे धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगेगा, कुछ इस प्रकार से। मैं डॉटेड बना रहा हूँ यहाँ पे, डॉटेड क्या है, मैंने यहाँ पे बना दिया है इस प्रकार से, ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल किसका फॉर्म हुआ है, पार्ट है, फैट का पार्ट है, ठीक है ना, फैट का पार्ट है। कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो यहीं पे क्या लग जाएंगे, कैल्शियम आयन भी इकट्ठे होने लग जाएंगे, जो कि ब्लड के अंदर थे, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर थे, जिससे क्या हो जाएगा, ये ब्लॉकेज की स्थिति में आ जाएगी, जिससे क्या होगी, ये ब्लॉकेज की स्थिति में आ जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, ठीक है ना। और एक इसका नाम दे रखा है ऑल्सो नोन एज, यहाँ लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज एस्टेरियोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस, ठीक है ना। अब ये क्या करेगी, ब्लड की जो मसल्स होती है इनको क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया है, तो ब्लड को, हार्ट को क्या है, पर्याप्त मात्रा में
जो सफिशिएंट क्वांटिटी थी ब्लड की, ये इसको नहीं मिल पा रही है, ये इसको क्या है, नहीं मिल पा रही है। तो ये कंडीशन कहलाएगी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहलाएगी, ठीक है ना। एक कंडीशन होती है एंजाइना की, एंजाइना की, ठीक है ना। ये क्या होती है, एंजाइन। हमने बात की यहाँ पे, दोबारा मैं अर्ट बना रहा हूँ, अब अच्छा वाला बनाया है मैंने इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हार्ट में हमने बात की थी इस प्रकार से, जैसे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर और आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखी है। तो एक हार्ट किससे बना हुआ हो, कार्डिक मसल्स का, जो क्या करती है, रेगुलर वर्क, जो क्या करती है, रेगुलर वर्क करती है। वर्क करने के लिए क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए, प्लस में एनर्जी चाहिए। मतलब ये कह सकता हूँ ये कार्डिक मसल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए वर्क करने के लिए। अब इन कार्डिक मसल्स जो हैं, इनको ही सफिशिएंट मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर, यदि सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर ही यदि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं, इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं एंजाइना, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, blood supply to blood supply to heart wall, heart wall is not sufficient, is not sufficient due to contraction of और क्लॉट, किसी भी। अब इसको O2 क्यों नहीं पहुंच रही, रीज़न क्या था, यहाँ पे या किसी भी वेसल के अंदर, मैंने आर्टरी या वेन के अंदर क्या हो जाए, क्लॉट हो जाए, जिसके कारण क्या है, ब्लड इसको नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिलेगा तो ये क्या है, O2 इसको नहीं पहुंच पाएगी। हार्ट मसल्स को क्या है, कार्डिक मसल्स को O2 नहीं पहुंच पाएगी, इसी को ही हम लोग क्या बोल देंगे, एंजाइना बोल देंगे। इज फॉर्म्ड इन द कोरोनरी आर्टरी, thus the cardiac muscles, thus the cardiac muscles could not get O2 in प्रॉपर क्वांटिटी, प्रॉपर क्वांटिटी में O2 इसको नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर क्वांटिटी में इसको O2 नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है आपका, एंजाइना कहलाता है। यही क्या कहलाता है आपका, एंजाइना कहलाता है। फिर थर्ड आती है, नहीं सॉरी फोर्थ आता है हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर। अब हमने बात की है ये, ठीक है ना। अब यहाँ से मान लो यहाँ तक सेल्स तक, ये कह सकता हूँ मैं टिश्यू, या दूसरी कह सकता हूँ बॉडी पार्ट्स, और भी अच्छी बात कह देता हूँ मैं, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स तक यदि हार्ट से, यदि बॉडी पार्ट्स तक क्या है, पर्याप्त मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर। इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं इनफ ब्लड कुड नॉट सप्लाई, तो इसको लिख भी सकते हैं इस प्रकार से, हार्ट कुड नॉट सप्लाई, हार्ट कुड नॉट सप्लाई enough blood necessary to the different parts of the बॉडी को क्या है, पर्याप्त मात्रा में जो है वो ब्लड नहीं मिल पाता
है। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या हो जाती है, डिजीज़ हार्ट फेलियर की हो जाती है। क्या हो जाती है, हार्ट फेलियर की हो जाती है। हमने फर्स्ट देखा था हाइपरटेंशन को, हाई बीपी को बोला था हमने, जो कि क्या हो जाए 180/20 mmHg जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर पाया जाता है, उससे यदि थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। फिर सेकंड हमने बात की कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हमने एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी देखा हुआ है, वहाँ आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है ये। ठीक है ना, इसमें हमने बोला था कि जो कोरोनरी आर्टरी होता है, ठीक है ना, ब्लड सप्लाई की जो वेसल्स होती है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का, फैट का क्या होने लग जाता है, जमाव होने लग जाता है, एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। धीरे धीरे इस पर क्या होगा कि जो कैल्शियम आयन है, जो कैल्शियम आयन है, ये भी क्या होने लग जाएंगे, इकट्ठे होने लग जाएंगे, जिससे हार्ट को क्या है, सप्लाई करने के लिए ब्लड नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है ना। फिर हमने बात की है एंजाइना की, फिर हमने बात की है किसकी, एंजाइना की। एंजाइना में हमने बात की है कि ये एक ऐसी कंडीशन है इसमें जो कार्डिक की जो मसल्स होती हैं, क्या हो, कार्डिक की जो मसल्स होती है, हार्ट की जो मसल्स होती है, जो कि क्या करती है, रेगुलर फंक्शन करती है, रेगुलर बिना रुके काम करती है। तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए और O2 चाहिए, एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए। तो इसको पर्याप्त मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में क्या है, O2 नहीं मिल पाती है, O2 नहीं मिल पाती है। इसके कारण क्या होता है, डिजीज़ होती है। इसको बोलते हैं हम लोग एंजाइना, इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं एंजाइना। ठीक है ना। और ये डिजीज़ ऐसी है कि ये ह्यूमन में, ठीक है ना, ह्यूमन नेचर में कभी भी हो सकती है। मतलब एक तो ह्यूमन में मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, और किसी भी एज में हो सकती है, एंजाइना की कंडीशन है। ठीक है ना। फिर हमने सॉरी, फिर हमने बात की है हार्ट फेलियर की, फिर हमने बात की है किसकी, हार्ट फेलियर की बात की है हमने। हार्ट फेलियर में ये कंडीशन बोली है कि इसमें क्या होगा, हार्ट से जितना भी ब्लड की सप्लाई की जाएगी वो इनफ क्वांटिटी में, वो इनफ क्वांटिटी में नहीं की जाती है, किसको, बॉडी पार्ट्स को। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हार्ट का फेलियर, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हार्ट का फेलियर। ओके, तो आज आपका ये क्या हो जाता है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आज हमने ECG भी देखा था, ECG भी देखा था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी देखा, सारे के सारी आपके जो डिसऑर्डर्स जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं इनको भी देख लिया है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। मतलब जितने भी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, इनको बॉडी के अंदर क्या क्या हों, पहली बात तो वो, और उनको बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाए। थैंक यू।